हाउ टू फाइंड अ मल्टीबैगर स्टॉक। यह एक ऐसा क्वेश्चन है जो हर इन्वेस्टर के माइंड में आता है जब वो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने की सोचता है कि एक ऐसा स्टॉक कैसे फाइंड करें जो कुछ ही सालों में 10x होने की कैपेसिटी रखता हो। यदि आप इसे गूगल में सर्च करोगे तो आपको मल्टीबैगर स्टॉक्स की लिस्ट तो मिल जाएगी, लेकिन उनमें इन्वेस्ट करना सही है या नहीं यह पता करना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। यदि आप भी इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो में मैं आपको 6 ऐसे स्टेप बताऊंगा जो आपको एक अच्छा मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड करने में काफ़ी हेल्प करेंगे। इनमें से चौथे और छठवें को समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो इन्हें मिस मत करना। स्टार्टिंग विथ स्टेप नंबर 1, फाइंड अ कंपनी विथ हाई प्रॉफिट मार्जिन। हाई प्रॉफिट मार्जिन यानी कोई कंपनी अपने प्रोडक्ट को बेचकर सारे खर्चों को माइनस करने के बाद उस प्रोडक्ट से कितना ज़्यादा प्रॉफिट बना रही है। सिंपल लैंग्वेज में, अगर कोई कंपनी 100 रुपये का कोई प्रोडक्ट बेचकर 10 रुपये बचा लेती है तो उसका प्रॉफिट मार्जिन 10% हुआ। जितना ज़्यादा प्रॉफिट मार्जिन उतना ज़्यादा पैसा कंपनी के पास बचता है और उतनी ही ज़्यादा उसकी फ्यूचर में ग्रो करने की कैपेसिटी होती है। बट यह तब हो पाता है जब उस कंपनी का ब्रांड स्ट्रांग हो, कंपटीशन लिमिटेड हो और कंपनी अपने कस्टमर से उस प्रोडक्ट के लिए एक प्रीमियम चार्ज कर सके। सो हाई मार्जिन इज अ साइन कि कंपनी के पास प्राइसिंग पावर है। तो अब क्वेश्चन है कि एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन कितना होता है। यूजुअली अगर किसी कंपनी का नेट प्रॉफिट मार्जिन 20% या उससे ज़्यादा है तो वो बहुत अच्छा माना जाता है, लेकिन इतना कर लेना ही काफ़ी नहीं है। और यहीं पे आता है स्टेप नंबर 2, फाइंड अ कंपनी विथ हाई वॉल्यूम। हाई वॉल्यूम दिखाता है कि कितने ज़्यादा लोग उस कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद रहे हैं। ऐसी कंपनियां हाई वॉल्यूम में अपने प्रोडक्ट को मार्केट में उतारती हैं और ऐसे प्राइस में बेचती हैं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग उनके प्रोडक्ट को खरीद सकें। इनका फोकस बहुत बड़ी पॉपुलेशन को टारगेट करना होता है, जिससे ये हाई वॉल्यूम में प्रोडक्शन करती हैं। बट इस वजह से बहुत सी कंपनियां अपने मार्जिन में कंप्रोमाइज़ करती हैं। तो फिर बात आती है कि क्या देखें, हाई मार्जिन या वॉल्यूम। सो आपको एक ऐसी कंपनी फाइंड करनी है जो अपने प्रोडक्ट पर अच्छा प्रॉफिट भी कमाए और उन्हें बड़े वॉल्यूम में भी बेच पाए। ऐसी कंपनियां सस्टेनेबल होती हैं और लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न कमा कर देती हैं। पर मार्जिन एंड वॉल्यूम को देखने के बाद एक और चीज़ है जो बताती है कि कंपनी अपने सेक्टर में कितनी आगे या पीछे है, और यही है स्टेप नंबर 3, मार्केट लीडरशिप। मल्टीबैगर ज़्यादातर वही कंपनियां बनती हैं जो अपने सेक्टर की किंग होती हैं, जैसे मारुति सुजुकी। यह अपने सेक्टर की लीडर कंपनी है बट मार्जिन को कंप्रोमाइज़ करके। वहीं दूसरी तरफ एप्पल स्मार्टफोन की मार्केट में लीडर कंपनी है, वो भी बिना मार्जिन को कंप्रोमाइज़ किए। इसका मतलब एप्पल मार्जिन व वॉल्यूम दोनों में लीडर है, और यह एक बड़ा रीजन है कि यह दुनिया की टॉप 5 कंपनियों की लिस्ट में आती है। सो फाइंड अ कंपनी जो मार्जिन को कंप्रोमाइज़ न करे, वॉल्यूम को कंप्रोमाइज़ न करे और अपने मार्केट में लीडर भी हो। ऐसी कंपनियां छोटी कंपनियों को पीछे छोड़ देती हैं और खुद डोमिनेंट बन जाती हैं, और इसी डोमिनेंस की वजह से ये अदर कंपनियों से ज़्यादा ग्रो करती हैं। अब मान लो आपने एक ऐसी कंपनी फाइंड कर ली जिसका मार्जिन व वॉल्यूम हाई होने के साथ वो मार्केट लीडर भी है, लेकिन सवाल ये है क्या वो हमेशा मार्केट लीडर बनी रहेगी या फिर कोई और कंपनी आकर उसकी जगह ले लेगी। और इसलिए इसे समझना सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो है स्टेप नंबर 4, इंडस्ट्री डिस्ट्रप्शन। हर इंडस्ट्री एक साइकिल में चलती है। कुछ इंडस्ट्रीज सेफ होती हैं तो कुछ में अचानक बदलाव आ जाता है, जैसे पुराने ज़माने की CD DVD बनाने वाली कंपनियां स्मार्टफोन और स्ट्रीमिंग के आने से पूरी तरह से ख़त्म हो गईं। इसलिए ये देखना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसकी इंडस्ट्री स्टेबल है या डिस्टर्ब होने वाली है। जैसे टेक, EV और AI जैसी इंडस्ट्रीज में आने वाले समय में हमेशा बदलाव होने वाले हैं। यदि कोई कंपनी अपने सेक्टर की मार्केट लीडर है लेकिन ऐसी इंडस्ट्री में है जो हाईली डायनेमिक और तेज़ी से चेंज होने वाली है, तो ऐसी इंडस्ट्री में मार्केट लीडर कभी अपने आप को सिक्योर फील नहीं करेगा, क्योंकि जब इंडस्ट्री ही तेज़ी से बदल रही हो तो किसी भी कंपनी का लॉन्ग टाइम में मार्केट लीडर बने रहना कठिन हो जाता है। तो आपको एक ऐसी कंपनी फाइंड करनी है जो जल्दी डिस्टर्ब ना हो। स्टेप नंबर 5, ऑपरेटिंग लेवरेज। ऑपरेटिंग लेवरेज मीन्स 100% प्रोडक्ट सेल ना होने पर भी प्रॉफिट में आ जाना। यदि कोई कंपनी 80% प्रोडक्ट सेल होने पर भी प्रॉफिट में आ जाती है तो वो बचे हुए 20% प्रोडक्ट्स को डिस्काउंट में बेचकर अपनी ऑक्यूपेंसी बढ़ा सकती है। एग्जाम्पल से समझें तो यदि किसी मूवी थिएटर में 300 सीट्स हैं लेकिन वो 100 भरने पर ही प्रॉफिटेबल हो जाता है,
तो जब उसकी 100 के बाद टिकट बिकेंगी तो टैक्स को हटाने के बाद उसे सीधा प्रॉफिट होगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट तो वही रहने वाली है। जब रेवेन्यू बढ़ता है लेकिन खर्च वही रहता है तो प्रॉफिट अचानक एक्सप्लोड करता है, और यही होता है ऑपरेटिंग लेवरेज, कम लागत में ज़्यादा कमाई करने की ताकत। इसलिए जब भी किसी कंपनी में इन्वेस्ट करें तो ये ज़रूर देखें कि उसमें ऑपरेटिंग लेवरेज है या नहीं। स्टेप नंबर 6, डिस्पोजेबल इनकम एंड कंजप्शन पैटर्न। कई बार हम मार्केट में सिर्फ फैंसी चीज़ों के पीछे भागते हैं, AI, ब्लॉकचेन, स्पेस टेक, और इसी चक्कर में बेसिक सेक्टर को इग्नोर कर देते हैं, जबकि कुछ सेक्टर ऐसे होते हैं जो हमेशा बढ़ते हैं चाहे जो भी हो। एग्जाम्पल, क्रेडिट कार्ड का यूज, म्यूचुअल फंड और स्टॉक इन्वेस्टिंग, हेल्थ इंश्योरेंस, ये वो चीज़ें हैं जो हमेशा बढ़ेंगी। और अच्छी बात यह है कि इन सेक्टर में इन्वेस्ट करने के लिए आपको कोई जीनियस होने की ज़रूरत नहीं है। जब लोगों की डिस्पोजेबल इनकम बढ़ती है तो वो क्या करते हैं? ब्रांडेड सामान खरीदते हैं, ट्रेवल करते हैं, प्रीमियम सर्विस लेते हैं, ऑनलाइन खाना ऑर्डर करते हैं। तो जो भी कंपनियां इन हैबिट्स को टारगेट कर रही हैं उनमें इन्वेस्ट करना लॉन्ग टर्म में फ़ायदेमंद हो सकता है।